हेलो बच्चों, मैं आपको गॉसियस थ्योरम पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स आई, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए गिवन गॉसियस क्यूब इज ए स्क्वायर, और इस क्यूब का कोर जो दी हुई है वो ए है। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल क्यूब। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। इन ए गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड 3D फिगर है ये, और एक्स एक्सिस पे ए नॉट दूरी पर ये पॉइंट है और 2a दूरी पर ये पॉइंट है, तो ये दूरी a हो गई, और इसका क्यूब ड्रॉ करा इन्होंने एक्स एक्सिस के पीछे उधर साइड पे। तो ये क्यूब इन्होंने बनाया है, और ये इस पूरी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में इधर की ओर दी हुई है ई। ठीक है, तो ये गॉसियस क्यूब है, गॉसियस सरफेस क्यूब है, और इसमें इससे होकर पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। तो फिर से क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, इन ए गिवन फिगर इलेक्ट्रिक वेक्टर ई सी एक्स आई एंड एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए गिवन गॉसियस क्यूब इज ए स्क्वायर विच कोर इज ए इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल क्यूब। इस होल क्यूब में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ये बात कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिया हुआ है वो E इक्वल टू दिया हुआ है सी एक्स आई। ठीक है, और ये क्यूब दिया हुआ आपको, इसकी डायमेंशन A है, तो इस क्यूब को फिर दोबारा ड्रा करते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते रहते हैं कि ड्रा करने से पहले देख लेते हैं x इक्वल टू a अगर दूरी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा c इंटू a इंटू आई। ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर x इक्वल टू 2a दूरी पे होगा तो e कितना हो जाएगा, इसको सामने E1 कर दीजिए, इसको E2 कर दीजिए, तो E2 कितनी हो जाएगी, C इंटू ट्वाइस A इंटू आई वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों हमने बाद में यूज़ होने हैं, लेकिन पहले लिख लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे क्यूब का चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब में कैसे होगा, देखिए इसमें कितने फेसेस हैं, इसमें 6 फेसेस हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है, एक और एक अपवर्ड फ्लो है, मतलब आप रूफ कहेंगे, छत कहेंगे उसको। तो 2 तो ये हो गया, बाकी 4 दीवारें हो गई, 4 वॉल हो गई, तो टोटल मिला के 6 फेस हुए। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं अलग अलग बना के। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर, इसको दोबारा हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को हम दोबारा ऐसे बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं केवल। ऐसे क्यूब बनाया हमने, ये क्यूब बन गया हमारा। ठीक है, ये क्यूब बन गया। ठीक है, अब इसमें कैसे सिचुएशन दी हुई है कि ये एक्स एक्सिस पे है, इसकी पहली कोर एक्स एक्सिस पे है, और इतनी दूरी पे, ये करीब इतनी दूरी पर ओरिजिन से है, यहाँ पर ऐसे जा रही है, ये जेड एक्सिस जा रहा है, ये जेड एक्सिस जा रहा है, और ये वाई इधर होगा और एक्स इधर है, ऐसा सिचुएशन है। अब इसकी कोर कितनी है, ए।
हाइट कितनी है, एच नहीं ए, हाइट भी ए है, क्यूब है ये, और इसकी नीचे की ब्रेथ कितनी हो गई, ये भी ए है। तो ये सिचुएशन दी हुई है, इसको बड़ा बनाने से फिगर फायदा हुआ। अब इसी को ये कितना ओरिजिन से कितनी दूरी है, ए दूरी है, ए दूरी ओरिजिन से है, ठीक है। अब सिचुएशन क्लियर हो गई कैसे बना हुआ है। और ई जो दिया हुआ है वो, हाँ ई कैसे दिया हुआ है, इधर की ओर दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू निकलती है c इंटू एक्स इंटू आई कैप दिया है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ऐसे है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे यूं 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 जा रही, कहीं भी जाएंगे आप यूं यूं जाएगी, ठीक है। तो हमें कितने फेसेस हैं, फेसेस गिन लेते हैं। देखिए वन फेस, ये वन फेस हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है इसका, इस क्यूब का ग्राउंड फ्लोर 1 ले लिया, छत ले ली 2, रूफ 2 ले ली। अब ये 4 वॉल्स जो हैं उनको नंबरिंग डाल दी। नंबरिंग कैसे डाल दी, सामने वाली फेस को 3 डाल दिया, इसके बगल वाली को 4 डाल दिया, और इसके इधर एडजेसेंट जो है वो 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई, और इधर वाली 6 हो गई, ठीक है। तो ये 6 फेसेस हैं। तो अब 6 फेसेस का अगर हम डिस्कस कर ले अलग अलग कितना फ्लक्स होता है ई डॉट ए करके, तो हमारा ये फ्लक्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सवाल लिखने में तो है, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या क्या चक्कर है। देखिए अब मान लीजिए हमने फर्स्ट फ्लोर लेते हैं, ठीक है। कौन सा फ्लोर लेते हैं, देखिए पहले समझ लीजिए जल्दी से क्या करते हैं। देखिए अगर हम केवल इसमें 2 फेसेस ऐसे होंगे जिनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई वैल्यू रखेगा, बाकी सबके 0 होंगे। वो कैसे होंगे अंदाज़ा ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिगर वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए ये ई, ये फोर्थ वाले में और 6 वाले में, इसको 6 को यहाँ लिख देते हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है। 6 फेस ये वाला है, अंदर वाला ये वाला, 6 फेस ये वाला अंदर वाला। तो देखिए ये जो डब्बे का इधर वाला हिस्सा और इधर वाली प्लेट जो है वो ई के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। देखिए क्या सिचुएशन है, इस फेस में अगर ई ऐसे है, कैसे है, ऐसे जा रहा है, और एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी, ये एरिया है, फोर्थ का एरिया क्या है ये है, लेकिन एरिया वेक्टर इसके ऐसे होएगा, तो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अलोंग है, एक दूसरे के अलोंग है। और इस फेस के लिए क्या है, इस फेस के लिए भी यही है कि ई इधर ए इधर जा रहा है, और ई किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ई ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इधर थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और इधर ई और ए में थीटा की वैल्यू 0 है, और ई ए कितना एंगल यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 बनाते हैं, ठीक है। तो 2 केस में अलोंग है, इसमें जस्ट बिल्कुल अलोंग है, इसमें जस्ट डायरेक्शन उल्टी हुई है, अपोजिट है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी, इन दोनों फ्लक्स की, और बाकी सब जितनी सरफेस बचे उसके लिए वैल्यू 0 होंगी। कैसे 0 होंगी, देखिए अगर फर्स्ट फेस है तो फर्स्ट फेस मतलब ग्राउंड फ्लोर लिया हमने, तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, E1 ऐसे। अब इसको यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी, ये 4 है तो E4 इसको डाल दीजिए, और ये E6 है तो E6 डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये E1 है, E1 इस डायरेक्शन में है, और इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। कैसे है, ये इस डायरेक्शन में है, और ये 90 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब फ्लोर पे आइए, वो रूफ पे आइए, छत पे। तो इसका हमने क्या रखा हुआ है, 2 फेस का, ऊपर वाले जो छत है उसको हमने 2 कहा हुआ है। तो 2 में क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर जाएगा, ये E2 इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे जा रहा है।
तो यहाँ पर 90 होएगा, यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा। ठीक है, अब दो फेस ऊपर नीचे वाले हो गए और दो फेस इधर वाले हमने देख लिए। अब कौन कौन से बचे, एक ये वाला बचा और एक कौन सा बचा, एक ये वाला बचा, ये वाला बचा, आमने सामने के दो बचे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होएगा, जो पीछे वाला है उसमें क्या होएगा, देखिए एरिया ई तो इस डायरेक्शन में आ गया, E5 इस डायरेक्शन में ऐसे है, और जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये वाला अंदर वाला लिया ऐसा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस साइड की ओर होगा। तो ए किस साइड की होगा, इधर साइड की ओर होगा। ए ऐसे होएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का बनेगा एंगल, 90 डिग्री का बनेगा। सेम कंडीशन इधर वाले के लिए भी होगी, इस वाले प्लेन के लिए होगी। तो इसमें क्या होगा, देखिए ई तो ऐसे है, ई ये हमने 3 माना था, E3 इधर की ओर होगा, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे होगा, ये ऐसे वॉल है तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो ये ऐसे निकला हुआ मालूम चलेगा, ऐसे एरिया वेक्टर, लेकिन इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री होगी। तो ये तो छोटे में आपको क्लियर हो गया, हमने ऐसे बता दिया, ऐसे ऐसे होएगा। अब हम अलग अलग फिगर बनाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे फ्लक्स। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो जीरो नहीं है। हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, एक तो ये वाला करेंगे, 6 वाला करेंगे और 4 वाला करेंगे। ठीक, तो देखिए दो को हम ऐसे कर दे रहे ताकि आपको समझ में आए कि हम जो है कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वाला कर दिया, ये वाला और ये वाला। तो ये दो जो हैं वो या तो अलोंग है या बिल्कुल ही अपोजिट है। तो थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 180 है, कॉस थीटा की वैल्यू 180 होगी तो -1 हो जाएगी, और थीटा 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 0 नहीं होंगे। अब ये और इसके अलावा जितने 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ए वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो कॉस थीटा 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो वो उनकी वैल्यू 0 निकल जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम फोर्थ यूज़ कर लेते हैं और 6 यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए 5, 4 एंड 5, 6। तो ये कैसे दोनों है, इनका फिगर ड्रा करके हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम 5, 4 लेते हैं। देखिए ऐसे बना हुआ है, ये हमारा 6 वाला है। ठीक है, और इधर क्या बना है, इधर ऐसे है और ऐसे ये 4 फिगर है आपका। तो अब देखिए इसमें ई की डायरेक्शन क्या है, ये तो E4 ये हो गया, और इसके ये जो इसका प्लेन है, इसका एरिया कितना है, एरिया A है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एरिया A वेक्टर ये हो गया। ठीक है, और थीटा इन दोनों E4 और A के बीच में थीटा कितना होएगा, 0 डिग्री। तो 5, 4 क्या हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा E4 डॉट A वेक्टर। तो ये हो जाएगा E4 इंटू A और cos 0 डिग्री। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, E4 इंटू A, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हो गई। तो E4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E4 देखिए कहाँ से निकलेगा, देखिए E4 हमको कैलकुलेट करना है। तो E4 कितनी दूरी पे है, E4 ये कितनी दूरी पे है, 2a दूरी पे है। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2a0। तो इसकी दूरी क्या है, यहाँ से ओरिजिन से 2a दूरी है। तो x की वैल्यू हम यहाँ क्या लिखेंगे, E4 मालूम करने के लिए 2a लिखेंगे। ठीक है,
तो E4 की वैल्यू 2a है। तो यहाँ पर हमने जो लिखाया था पहले, तो वहाँ E4 कर लीजिए और यहाँ E6 कर लीजिए, ठीक है। तो E4 निकालना है, तो इस फार्मूले में E4 रखिए, तो x की कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2a, क्योंकि ये 2a दूरी पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2ac, मतलब c इंटू ट्वाइस a इंटू आई। तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर वेक्टर इसका मॉड कितना हो जाएगा, मतलब वैल्यू हो जाएगी, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो वैल्यू E4 की कितनी हो जाएगी ट्वाइस ac। तो E4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए E4 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी ट्वाइस ac, और E6 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर a इंटू सी। देखिए इसीलिए पहले निकाल के बता दिया, तो E6 जो है वो AC हो जाएगा। अब देखिए E6 निकालने के लिए हमने क्या करा, E6 इससे संबंधित है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है A0, तो x की वैल्यू a रख देंगे तो E6 की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू a रखी तो E6 की वैल्यू क्या हो गई c इंटू एक्स, मतलब a इंटू आई, तो E6 की वैल्यू क्या हो गई AC हो गई। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो E4 कैलकुलेट कर रहे थे, तो इस E4 यहाँ वैल्यू रखेंगे कितनी 2ac, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए कितनी है a² है, क्यों क्लियर है, कोर a है तो इसकी हर एक सरफेस की वैल्यू a² हो जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू a² हो गई, तो कितनी वैल्यू आई ट्वाइस a³ इंटू सी। तो 5/4 की वैल्यू हमको कितनी मिल गई ट्वाइस a³ सी मिली, ठीक है। अब हमने यहाँ बना दिया था, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लिया। अब हम 5/6 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 5/4 हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया। अब हम ये पार्ट करने जा रहे हैं। तो अब देखिए 5/6 के लिए क्या करेंगे, 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/6 इससे संबंधित फ्लक्स है, तो इसमें क्या होगा E6 ऐसे डॉट a वेक्टर, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए, अब इस सिचुएशन देखिए हम बना दे रहे हैं, फिर दोबारा ऐसे बनाया 6 वाला ऐसे बनाया, तो इसमें क्या है E इधर जा रहा है, E6 इधर जा रहा है, और a वेक्टर किधर जा रहा है, देखिए इसमें ये a वेक्टर इस दिशा में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, a वेक्टर इधर जा रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक। तो अब E6 डॉट a वेक्टर कितना हो जाएगा, E6 की वैल्यू इंटू a की वैल्यू इंटू कॉस 180। तो अब इसका मान रखिए, E6 का मान कितना है AC, यहाँ से x की वैल्यू a रख दीजिए, x की वैल्यू इस फार्मूले में a रखी तो CA इंटू आई आया, तो E6 की वैल्यू AC हो गई, तो ये AC हो गया। a की वैल्यू कितनी है a², तो a² हो गया, और cos 180 की -1 है, तो ये कितना आ गया -CA³, इतनी वैल्यू आ गई 5/6 की, ठीक। तो ये दोनों फिगर का हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट बचे दो जो बाकी के हैं वो हम कैलकुलेट करके रखेंगे। तो देखिए हमारा 5/6 आ गया, 5/4 आ गया, और बाकी की वैल्यू 0 हो गई। अंदाजे से बता रहे हैं, लेकिन अब कैलकुलेट करके बताने पड़ेंगे। तो अब देखिए जैसे हमने ले लिया, अब हम ग्राउंड लेंगे और फ्लोर लेंगे, तो φ1 और φ2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो φ1 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, φ1 क्या होएगा E1 डॉट a, ठीक, ऐसे होएगा। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा E1 इंटू a इंटू कॉस θ1, सपोज कर लीजिए E1 है तो θ1 एंगल होएगा। अब इसके
वेक्टर फॉर्म देख ले कैसे एंगल बना रहा है। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, 1 है, तो ये वाला प्लेट आ गई। तो अब देखिए ये एरिया जो है क्यूब के ऐसे है, तो इसके ऊपर क्यूब है, तो एरिया की डायरेक्शन किधर जाएगी, अब इसके नीचे के बाहर जाती हुई दिशा में एरिया की डायरेक्शन रहती है। तो देखिए अब इसको हम डॉटेड कर दे रहे हैं, ऐसे 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 कर दे रहे हैं, और ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा अंदर से, जो कि ये एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर है, ठीक। और ई की डायरेक्शन क्या है, वो इधर की ओर है, E1 की डायरेक्शन इधर की ओर है, E1, ठीक। तो अब लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, E1 और A जो हैं वो 90 डिग्री होंगे। ये E1 है, ये A है, तो इनके बीच में θ1 कितना होएगा, θ1 कितना होएगा, 90 है कि नहीं, 90 डिग्री है, दिख ही रहा है। वो ऐसे प्लेट रखी है और ऐसे प्लेट रखी, मतलब क्यूब ऊपर की ओर है, क्यूब का बाहर का हिस्सा, या ऐसे कर लीजिए, ये क्यूब इधर है तो ऐसे रखी है, तो ये एरिया की डायरेक्शन हो गई, और ई की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 A इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। सेम कंडीशन अपवर्ड के लिए है, छत के लिए। तो φ2 कैलकुलेट करते हैं, तो φ2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही E2 डॉट ए, E2 डॉट ए। तो अब उसका फिगर बनाते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर, ये क्यूब ऊपर की ओर है, अब ये बनाया हमने ऐसे ऐसे करके, ये 2 पोजीशन का फ्लोर है, तो रूफ है, और इसमें एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है एरिया वेक्टर, और ई कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, E2 ऐसे जा रहा है, तो E2 ऐसे जा रहा है, एरिया ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हुआ। अच्छा चलिए, इसमें एक मिस्टेक हो रही है, हम थोड़ा सा इसको बदल देते हैं। कहने को तो ये 90 डिग्री है, लेकिन अगर हम एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमको प्रॉपरली वे में चलना पड़ेगा। तो पहले देखिए φ2 हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको पहले निकाल दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो सिचुएशन है ये आइडियल इसलिए है, ये जेड एक्सिस की दिशा में है, ये जो इसके ऊपर ऐसे जा रहा है एरिया वेक्टर, वो सीधे जेड एक्सिस की दिशा में है। तो इसमें जो एंगल ले रहे हैं वो 90 डिग्री लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, और ये अप्रोप्रिएट 90 ही है, θ2 90 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E2 इंटू ए कॉस θ2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, a इंटू कॉस 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो φ2 की वैल्यू 0 हो गई। अब इसको डिस्कस करके हम फिर ऊपर जाते हैं। तो हमने अभी इसका φ1 का लिया, ग्राउंड फ्लोर लिया, तो अब इसमें ए की डायरेक्शन हमने जो बताई है वो माइनस जेड की दिशा में, माइनस जेड की दिशा में। ये किस दिशा में थी, देखिए जो इधर की डायरेक्शन है वो प्लस जेड की है, और इसमें जो एरिया की डायरेक्शन है वो नीचे की ओर डंडी आएगी। ये चलिए देखिए, अब ऊपर वाला जो फ्लोर पोजीशन पे है उसमें तो एरिया वेक्टर की प्लस जेड एक्सिस की ओर डायरेक्शन है, लेकिन जो नीचे जो फ्लोर वाला है, ग्राउंड वाला, उसमें जो ए आता है वो माइनस जेड एक्सिस की दिशा में, ये माइनस जेड एक्सिस की दिशा में। तो इसमें जो एंगल बोला जाएगा वो 270 बोला जाएगा। कितना बोला जाएगा, θ1 270 हो जाएगा। देखिए 270 कैसे होएगा, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में है प्लस जेड, और ये किस डायरेक्शन में, माइनस जेड के डायरेक्शन में। तो थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे θ1, तो वो इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से काउंट करा जाएगा। तो ये प्लस 90 हुआ और 180, फिर 90 और 180 कितना हो जाएगा, 270। तो ये 270 डिग्री आएगा। देखिए कैसे हुआ ये 270, देखिए एक्स एक्सिस से चले ये, और ये 90 हो गए। अब इसमें
180 और घूमेंगे तब पहुंच पाएंगे इस डायरेक्शन में। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 270 हो गया। तो इधर हम क्या लिख देंगे, θ1 = 270, और मान उसका वही होएगा, क्यों, 90 की तरह आएगा, माइनस cos 90 करके आएगा, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0, तो माइनस प्लस का कोई चक्करलेस नहीं, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू 0 आएगी, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब दो फेस और हो गए हमारे, 2 फेस हो गए, 1 2 और 4 और 6 हो गए, 1 2 4 और 6 हो गए। अब हमारे कौन सा फेस बचा, एक सामने वाला फ्रंट और एक बैक वाला, 5th बचा और 3rd बचा, तो उसको फिर डिस्कस करते हैं। तो 5 1 हो गया, 5 3 कैलकुलेट करना हमको, 5 3 कैलकुलेट करना। तो 5 3 किस तरह से है, 5 3 इस तरह से है, कैसे है, ये x डायरेक्शन में है, यहाँ पर क्यूब बना था, उसका फ्रंट फेस क्या है, फ्रंट फेस ये आया, फ्रंट फेस, इसको हमने 3 फेस बोला था। तो अब इसमें क्या है, ई डायरेक्शन इधर की ओर है, ई इधर जा रहा है, E3 इधर की ओर जा रहा है। ए डायरेक्शन किधर है, ए डायरेक्शन जस्ट ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है, वाई डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तो ये ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, कैसे डायरेक्शन में, ऐसे वाई डायरेक्शन में ए जा रही है, लेकिन इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये इसमें फिर एक बात आएगी, ये 90 डिग्री तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, यहाँ तो 90 इसने बनाया, ये तो 90 डिग्री है, E3 इधर जा रहा है और ए ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डायरेक्शन है, लेकिन इसको ठीक है, ये 90 डायरेक्शन रहेगी। ठीक, तो इसमें phi 3 कितनी हो जाएगी, phi 3 हो जाएगी E3 वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, E3 × A × cos θ3। तो θ3 कितना है, यहाँ पर θ3 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, E3A × cos 90, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो E3 × A × 0 मीन्स 0 आ गया। ठीक, अब E4 कैलकुलेट करते हैं, 5 4 कैलकुलेट करते हैं, 5 4 नहीं, ये 3 था, अब ये 5 5 कैलकुलेट करना। अब इसका पीछे वाला नोट करना, तो इसके लिए पहले कैसे, पीछे वाला फ्लोर बना लीजिए, पीछे वाली वॉल बना लीजिए, इसको 3 बोल दीजिए, 5 लिया था, 5 बोल दिया। अब इसमें ये इतनी दूरी पे एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब देखिए इसमें क्या सिचुएशन बनेगी, इसमें ई तो इसी डायरेक्शन में हो गया, E5 इसी डायरेक्शन में हो गया। अब ए किस डायरेक्शन में, ए जो है बाहर की साइड होगा, उधर बाहर की, क्यूब के बाहर की दिशा में होएगा, तो वो जैसे क्यूब की ये साइड ये है, तो इधर ऐसे निकलेगा, ऐसे, इधर क्यूब बना हुआ है और इधर क्यूब की पीछे वाली पोजीशन है, तो ऐसे जाएगा बाहर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होएगी, इसकी वैसी होगी, कैसी होगी, -y डायरेक्शन में। तो -y डायरेक्शन में ऐसे करके ये ऐसे एरिया देगा। तो अब देखिए इसमें काउंट, एंगल कैसे काउंट करेंगे, देखिए एंगल ऐसे काउंट होगा, यहाँ तो 90 चला, इसने 90 चला, अब ये 180 पूरा घूम के ऐसे आएगा, तो कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगेन वही वाली कंडीशन बनी, ये वाली पूरा घूम के आएगा 90, सिंपली तो कह सकते हैं 90 डिग्री होगा, लंबवत होएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन इसको दिखाना पड़ेगा, तो θ5 कितना होगा, 270 डिग्री। अब ये आप पूछेंगे सर ये कैसे करा, किस डायरेक्शन करा, हम तो उस डायरेक्शन से लेते 90 आता, एक्स डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव रहे, इस बात का ख्याल करके करेंगे। एक्स की डायरेक्शन ये, वाई की डायरेक्शन ये, जेड की डायरेक्शन ये। तो अब देखिए एक्स डायरेक्शन से वाई की तरफ चलेंगे तभी तो पॉजिटिव मिलेगा, ऐसे घूमे और फिर पीछे बैठ जाना है। ठीक, तो कहने मतलब ये हमने इसलिए कराया कि आपको इसके फंडेस क्लियर हो जाए। अब 5 5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, E5
E5 वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा E5 इंटू ए इंटू कॉस θ5। तो θ5 की वैल्यू क्या है 270, तो θ5 की वैल्यू 270 है, तो E5 इंटू ए और कॉस 270। कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो 5 क्या हो जाएगा, तो कौन कौन से कैलकुलेट हुए 5 3, ठीक है। तो हमारे कितने कैलकुलेट 6 फेसेस थे, 2 फेसेस की वैल्यू में निकाली हमने 5 4 की 2a³ और 5 6 की वैल्यू -c(a³, और बाकी के 4 फ्लोर बचे उसकी 5 1 की वैल्यू 0, 5 2 की वैल्यू 0 और 5 3 की वैल्यू 0 और 5 5 की वैल्यू 0। अब हमें क्या करना है टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, ठीक है। यही तो सिचुएशन है। अब इसको क्या वैल्यू रखते जाइए, तो φ1 और φ1 और φ2 की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस φ3 की वैल्यू क्या है 0, और φ4 की वैल्यू क्या है, φ4 की वैल्यू इधर से निकलेगी, φ4 की वैल्यू है ट्वाइस a³ प्लस φ5 की वैल्यू क्या है 0, और φ6 की वैल्यू क्या होगी, निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये देखिए φ6 की वैल्यू हमने निकाली है -c(a³, इतनी आ गई। तो अब देखिए क्या होगी वैल्यू, इन दोनों को जोड़िए तो घट जाएगा, ये ट्वाइस a³ है, ये -a³ है और c कॉमन है, तो ये कितनी हो जाएगी a³c। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, a³c। है सवाल सिंपल छोटा सा है, लेकिन इससे पूरी 3D आपकी क्लियर हो गई, एंगल का सब क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे, ठीक है।